हेलो एवरीवन। बिहार सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर के दिन यहां पर जातिगत जनगणना को लेकर अपनी पहली रिपोर्ट जारी कर दी गई और इस रिपोर्ट में कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। हम यहां पर इस आंकड़े को, इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर 2011 से लेकर 2023 में बिहार में जातिगत आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, वर्ग के आधार पर कितनी यहां पर आपको चेंजेस आए हैं, क्या क्या परिवर्तन आए हैं, किन की संख्या बढ़ी है, किसमें आपको गिरावट आई है और इससे आगे चल करके बिहार की विकास स्थिति, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिति में इसका क्या प्रभाव यहां पर पड़ सकता है। सबसे पहले अगर हम नजर डालें इसमें, तो बिहार के जो जनगणना अगर हम देखें, जो अभी कराई गई जातिगत जनगणना और 2011 में जो भारत सरकार द्वारा यहां पर गणना कराई गई थी, उन दोनों में डिफरेंसेस आपको क्या दिखाई देता है। देखा जाए, जहां 2011 की जनगणना में पिछड़ा वर्ग जो था 50 से 53% यहां पर बिहार में था, वहीं पर 2023 की जातिगत जनगणना में इनका आंकड़ा 10% और बढ़कर ये 63% तक पहुंच गए हैं। अनुसूचित जाति की स्थिति देखें, जो 15.9% थी, वो यहां पर 19.6% हो गई है। सामान्य की जनसंख्या काफी घटी है बिहार में। यहां आप देखें 30 से 33% आपको 2011 की जनगणना में थी, वो घट करके 15 अर्थात आधे हो गए हैं, 15.50%। और अनुसूचित जनजाति की अगर हम स्थिति देखें, जो 1.3% थी, वो भी बढ़कर के 1.6% हो गई। अर्थात अगर देखा जाए तो सामान्य वर्ग को छोड़कर जहां पर सभी में वृद्धि हुई है, वहीं सामान्य वर्ग में आपको गिरावट देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट के कई अन्य पहलू हैं, जिसमें जो रिपोर्ट यहां पे जारी की गई है उसके पहलुओं पर अगर हम ध्यान देते हैं, तो यहां पर बिहार सरकार की तरफ से जो ये रिपोर्ट यहां पर जारी की गई है, ये आप देख सकते हैं। ये जो इमेजेस आप इसमें देखते हैं, 2 अक्टूबर के दिन यहां पर इसे जारी किया गया है कास्ट सर्वे के नाम से। कुल जनसंख्या जो है 36% जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहां पर है, अर्थात कि बिहार की जो पूरी जनसंख्या है, उस पूरी जनसंख्या में 36% जो है वो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिहार जाति जनगणना जारी करने वाला यहां पर पहला राज्य बन गया, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला राज्य जो यहां पर आपको देखा जाए तो पहली जनगणना रिपोर्ट जो जारी करने वाला, पहला जाति जनगणना जारी करने वाला पहला राज्य यहां पर बन गया है। और बिहार की जो टोटल आबादी है इस समय वो है 13.07 करोड़। देखिए सारे फैक्ट हैं, फैक्ट ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और बिहार के राज्य में होने वाली परीक्षाओं को लेकर तो पूछे जाएंगे, लेकिन ये अलग एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा यहां पर देखिए, इस समय बिहार सरकार के जो प्रभारी मुख्य सचिव हैं विवेक कुमार सिंह ने जाति गणना पर यहां पर एक किताब ये जारी की है, जिसमें डेटाबेस जो जानकारी दी गई है वो मैं बता देता हूं। सारी चीजों को ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज, बिहार की जो टोटल जनसंख्या है 13,07,25,310 है वर्तमान समय में, जिसमें 2,83,44,160 परिवार आते हैं। इसमें अनुसूचित जाति की संख्या 19.65%, अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रतिशत जो है 1.68%, सामान्य वर्ग 15.52% है। वहीं हिंदू और मुस्लिम अगर जनसंख्या की बात करें तो बिहार की आबादी में 82% यहां पर हिंदू हैं, वहीं 17.7% यहां पर आपको मुस्लिम आबादी है। बिहार की अगर हम बात करें 2011 से 2022 के यहां पर तुलना के तौर पर कि क्या वृद्धि हुई है, तो इसमें अगर हम देखें तो हिंदुओं की आबादी घटी है, वहीं 2011 की जनगणना के आधार पर हिंदू आबादी है 12.7 और मुस्लिम आबादी है 16.9। तो इस तरीके से यहां पर मुस्लिम और हिंदू आबादी में अगर हम देखें तो यहां पर हिंदू आबादी में आपको एक गिरावट देखने को मिलती है इस रिपोर्ट में। इसके साथ साथ जो रिपोर्ट में अन्य जो दावे किए गए हैं वो भी मैं आपको यहां पर चलिए बता देता हूं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जो टोटल यहां पे है 13.7 करोड़ से ज्यादा जो ये आबादी है यहां पर, बिहार राज्य सरकार की गणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या वर्तमान समय में आपको देखा जाए, जो एक होता है कि जनगणना यानी जनसंख्या कितने लोग आपके राज्य से बाहर पलायन कर जाते हैं या काम या रोजगार के दृष्टिकोण से कितने यहाँ पर लोग बाहर हैं, तो इस रिपोर्ट में ये भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। कहा गया है करीब 53,72,022 लोग जो हैं वो जनसंख्या जो है बिहार के बाहर में रहने वाले की संख्या यहाँ पर है। वहीं बिहार राज्य में रहने वाली कुल जनसंख्या अगर हम देखें तो 12,53,53,288 है। अर्थात कि देखा जाए तो इतने लोग, अर्थात 53,72,022 यहाँ पर राज्य के लोग जो है वो बाहर किसी न किसी काम की वजह से रहने लगे हैं। पुरुषों की संख्या की बात करें 6,41,31,990 है, जबकि महिलाओं की संख्या देखा जाए 6,11,38,460 है। और इस तरीके से अन्य की संख्या 82,836 पाई गई, जबकि गणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की लिंगानुपात की स्थिति है वो बिहार राज्य में 953 है।
तो ये एक पूरा डेटा जो हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हिंदुओं और मुस्लिम की आबादी को लेकर जो डेटा जारी किया गया उससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी यहाँ पे देख लीजिए। 2011 से 22 के दौरान देखें तो मुस्लिम जनसंख्या को बताया गया है कि मुस्लिम जनसंख्या बिहार राज्य में यहाँ पर बढ़ गई है, और धार्मिक जनसंख्या जो सामने रिपोर्ट यहाँ पर आई है उसमें अभी जो हिंदू आबादी है वो 82% है। फैक्चुअल डेटा देखा जाए एग्जैक्ट 81.99 है, वहीं मुस्लिम आबादी 17.7% है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जो थे 82.7 थे और मुस्लिम आबादी जो है तो आपको देखा जाए 16.9% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुस्लिम आबादी आपको बढ़ी है और यहाँ पर हिंदू आबादी आपको थोड़ी सी घटी है। इसी तरीके से बिहार में हिंदुओं की जो टोटल जनसंख्या है वो 10,71,92,958 है। वहीं पर मुस्लिम आबादी देखी जाए 2,31,49,925 आपको बताई गई है, जो वर्तमान समय में यहाँ पे मुस्लिम आबादी बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी जो देखा जाए बिहार में 8,60,68,686 थी, वहीं मुस्लिम आबादी देखा जाए तो 1,75,57,809 बताई गई है। वहीं डेटाबेस जो यहाँ पे आपको सूची जारी की गई है वो भी इसमें देख सकते हैं। यहां पर आपको हिंदू आप देख सकते हैं, हिंदू आबादी को लेकर के हिंदू धर्म के लोगों की आबादी है बिहार में 81.99, मुस्लिम जो है 17.77, ईसाई जो है 0.057, सिख की आबादी है 0.011, बौद्ध आबादी जो है 0.085, जैन आबादी है 0.009 और अन्य यहां पर देखा है 0.127, और जिनका कोई धर्म नहीं है ऐसे लोगों की संख्या 0.0016 है। तो ये आपको पूरा जो डेटा है धर्म के अनुसार यहां पर आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में हिंदू मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। बाकी अगर हम देखें तो लोग यहां पर आपको 1% से कम भी यहां पर आपको पाए गए हैं, उनकी संख्या काफी कम आपको बिहार में देखने को मिलती है। इसके बाद अब हम ये तो हो गए हिंदू वार, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जातिगत आधार पे जो डेटा यहां पर आपको जारी किया गया है, तो कौन सी जाति की लोगों की संख्या या आबादी या परसेंटेज बिहार में आपको कितनी देखने को मिलती है। तो 1 बाय 1 यहां पे करके देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको देखते हैं जो आबादी यहां पर आपको दिखाई गई है। देखिए यहां पे अति पिछड़ा जो वर्ग है बिहार में 36.01% आबादी आपको अति पिछड़ा वर्ग की है। वहीं पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 27.12%, अर्थात अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग ही यहां पर मिलाकर आपको 63% आपको आबादी यहां पर इनकी देखने को मिलती है बिहार में। इसके बाद अनुसूचित जाति की आबादी देखें तो 19.65% है, अनुसूचित जनजाति की देखें तो 1.06% है और सामान्य आबादी देखें तो 5.52% है। तो सबसे ज्यादा जो आबादी यहां पर आपको बिहार में देखने को मिलती है वो पिछड़ा वर्ग की है। और पिछड़ा वर्ग में भी अगर आप विभाजन कर दें तो अति पिछड़ा वर्ग यहां पर सबसे ज्यादा है 36.01%, वहीं पिछड़ा वर्ग 27.12% है। अब यहां पर ये तो हो गया ओवरऑल डेटा। अब बात कर लेते हैं ऐसे ही जातिगत आधार पे, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहां पे अति पिछड़ा वर्ग को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से श्रेणी आती हैं और वहां पर उनका वर्तमान संख्या आपको कितनी देखने को मिलती है। सबसे पहले देखिए केवट जो है 0.2% है, केवट जो है 0.71% है, मल्लाह की आबादी जो है 2.6% है, तेली जो है 2.81% है, नाई की आबादी 1.59 है, धानुक जो है 2.13 है, गंगोता 0.4, चंद्रवंशी कहार 1.64%, नोनिया 1.91%, प्रजापति कुम्हार 1.04%, बढ़ाई 1.45% और बींद जो होते हैं 0.98% है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाली जनजातियों में अगर हम देखें तो ये इनकी मूल आबादी है। और यहाँ पर जो परसेंटेज वाइज यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको बड़ी जो संख्या देखने को मिलती है वो मल्लाह यहाँ पर देखिए 2.81 है, तेली आपको है, और इसके साथ साथ आपको ये दो बड़ी आबादी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद अनुसूचित जनजातियों को देख लीजिए। अनुसूचित जनजातियों में जो ज्यादा संख्या आपको देखने को मिलती है चमार, मोची, रविदास और चर्मकार, इनका है 5.25%। दुधसाध, धारी, दराही, इनका है आपको 5.31%। मुसहार, इनकी आबादी है 3.08%। पासी 0.98%, मेहतर 0.19%। इसके बाद अब सामान्य जातियों को अगर हम यहां पर देखें तो सामान्य जातियों में ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, भूमिहर 2.87% और कायस्थ
0.60%। तो यहाँ पर जो जातिगत डेटा है, जो आंकड़े यहाँ पे जारी किए गए हैं, उस आधार पर भी हमने यहाँ पर इस रिपोर्ट में जितनी भी आपको डेटा है वो मोटे मोटे तौर पर बता दिए हैं। लास्ट में कुछ डेटा और आपको मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको ये कुल प्रमुख जातियों के संदर्भ में जो डेटा आपको जारी किया गया, जैसे कि पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग में देखा जाए तो यहाँ पे यादव जो हैं वो 4.26% है, कुशवाहा देखा जाए 4.21% है, कुर्मी जो है 2.87% है और बनिया जो है 2.31% है। तो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आपको और साथ ही साथ सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियां और उनकी यहाँ पे वर्तमान संख्या। अंतिम यहाँ पर कुछ पॉइंट, रिपोर्ट जो है देखा जाए तो ये पूरी जो रिपोर्ट आई है ये 2 फेज में यहाँ पर पूरी जाति आधारित जो जनगणना है पूरी हुई है। पहला फेज जो था वो 7 जनवरी से प्रारंभ हुआ था और इस चरण में मकानों की सूचीकरण, मकानों को गिना गया और यह चरण 21 जनवरी 2023 को यहाँ पर पूरा कर लिया गया। दूसरा जो फेज था वो 15 अप्रैल से शुरू हुआ और इसे 15 मई को यहाँ पर पूरा हो जाना था और लोगों से डेटा जुटाया गया। दूसरे चरण को परिवारों की संख्या, उनके रहन सहन, आय आदि के आधार पर यहाँ पे डेटा कलेक्ट किए गए थे। तो यह है बिहार की जाति आधारित जनगणना, उससे संबंधित यहाँ पर रिपोर्ट। इसको लेकर के विरोध भी यहाँ पर देखा जाए हुआ है और इसको लेकर के यहाँ पे सपोर्ट भी यहाँ पर चल रहा है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। सही तरीके से किसी चीज को प्रयोग किया जाए तो वो यहाँ पर हितकारी होता है और अगर उसका दुरुपयोग किया जाए तो वो यहाँ पर समस्याप्रद हो सकता है। यही है आपको बिहार में जाति जनगणना को लेकर यहाँ पर मूल भाव। तो सरकार इस डेटा का प्रयोग कैसे करेगी ये निर्भर करेगा कि कितना यहाँ पर लाभप्रद हो सकता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और ऐसे विषयों को लेकर के। एंड गुड लक।